जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, प्राची आंटी जी, मैं सुमन दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरु जी ने मुझे 2 साल पहले से अपने साथ जोड़ा है और मैं इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु पिता का पावन मंत्र उच्चारण करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं आजकल पूर्वजों के श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। गुरु जी का आज ही मुझे इतना अच्छा मैसेज मिला कि तेरे पूर्वज सभी तुझसे बहुत खुश हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तेरे जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं तेरी हर परेशानी में तेरे संग रहूँगा। तेरे पूर्वज भी हर समय तेरे संग हैं और तू मेरी निगरानी में है। मैं सब देख रहा हूँ, कौन तेरे साथ क्या कर रहा है उन्हें मैं देख लूँगा। बस तू शुक्राना करती रहे, तेरा परिवार और तू सब बहुत खुश रहेंगे। दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरु पिता, आप हैं तो हमें कोई चिंता ही नहीं, सब आप पर छोड़ दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कृपा जो हम पर हमेशा बरसती है, हम बहुत कृतज्ञ हैं आपके और बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि हमारा जीवन आपसे जुड़कर सफल हो गया है। गुरुजी ने मुझे बताया कि वीरवार को मुझे इस चीज़ का भोग लगा। तेरे सारे परिवार के रोगों का रामबाण इलाज है ये। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे इसके बारे में बताया और मैं वही करूँगी। आपकी बड़ी कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक सत्संग सुनने को बोला है कि उन्होंने कहा तेरे बेटे का एक कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यही नहीं, गुरुजी के शुक्राना सत्संग इतने हैं, इतने ब्लेसिंग्स मिले हैं कि मेरे पास शुक्राना के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं। अगर मैं और समय लूँगी तो सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बाकी का मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी ही शेयर करूँगी। बाकी ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमें बिल्कुल सेफ़ रखा है, वो हमारे अंग संग हैं और कहीं भी जाते हैं गुरुजी हमारे संग रहते हैं और हम एकदम सकुशल मंगल लगता है, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के साथ। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु पिता का, प्यारी संगत का और मेरी बहुत प्यारी प्राची आंटी जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी का। सत्संग सुनने के लिए संगत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आंटी जी का शुक्रिया। अंत में पावन मंत्र के साथ मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गोरखपुर से आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। और संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2-3 दिन पहले की बात है और मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत अचानक से मेरी ख़राब हो गई थी। मुझे सर्वाइकल का पेन उठा था, मेरा सर बहुत बुरी तरीके से घूम रहा था, पूरा शरीर भारी हो गया था, पूरा सर भारी हो गया था। और उसके बाद संगत जी, मैं पूरा 1 दिन बिस्तर पे रही हूँ, उठ नहीं पाई हूँ। और उसके बाद मेरा शरीर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। फिर भी मैंने गुरुजी से भी बोला, प्रार्थना की, मंत्र जाप भी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था संगत जी। फिर परसों रात अचानक परसों रात फिर मेरा शरीर भारी सा हुआ, बहुत ज़्यादा भारी ही था। मैं उठी और मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ मांगा, मैं गई उनके पास, मैंने उनको दिया और मैं वहीं डाइनिंग टेबल पे चेयर पे बैठ गई और मैं अपने आप हिले जा रही थी, बिल्कुल हिले जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। फिर मैं वापस अपने रूम में आई संगत जी, मैं आके बेड पर लेट गई। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। मंत्र जाप करते करते मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूं, और शायद वो भी गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में थॉट डाला संगत जी। क्योंकि बहुत टाइम से अभी मेरे को मैसेज आ रहे हैं जब से मेरी पूजा पाठ दोबारा से छूट गई है कि पुत्र तू हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर किया कर। और मतलब मुझे जितने भी मैसेज मिलते हैं फ़ोन में, चाहे वो गुरुजी का हो, नीम करोली महाराज का हो, और भी किसी टैरो रीडर का, या जो भी, बस यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। और तो फिर मैंने संगत जी, मैं लेट गई एकदम, मुझे कुछ सुध नहीं थी, बस मैं लेटी हुई थी, शरीर बहुत भारी था। संगत जी, मैंने ना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। जैसे जैसे हनुमान चालीसा के एक एक करके पाठ पूरे होते गए संगत जी, अब यकीन मानोगे, धीरे 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 करके मेरा शरीर में एकदम हल्कापन आ गया। और जैसे ही मेरे हनुमान चालीसा के 7 पाठ पूरे हुए, मेरा शरीर पूरी तरीके से हल्का हो गया। मेरे सर में थोड़ा दर्द था फिर भी, लेकिन जो एक भारीपन शरीर में था, जकड़न महसूस हो रही थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई, मतलब बिल्कुल ही कम हो गई, 99% कम हो गई संगत जी। फिर मैं रात में आराम से सोई। गुरुजी का बाद में गुरुजी का भी मैंने मंत्र जाप किया, सोने से पहले भी गुरुजी से प्रार्थना की और मैं सो गई। और सुबह मैं फिर एकदम ठीक ठाक उठी और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया फ़ोन में, और अपने घर का पूरा काम किया, जैसा मेरा रूटीन था सब मैंने वापस दोबारा से वैसा ही किया। तो संगत जी, इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, नीम करोली महाराज का, हनुमान बाबा का बहुत 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 शुक्राना। प्रभु, मेरे पे कितनी भी बड़ी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है, मेरे भगवान, मेरे गुरुजी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। और संगत जी, जब ये दिक्कत मुझे हुई उसके 1 दिन बाद मुझे फ़ोन में ही मैसेज मिला कि आपके जो 2 दिन भारी थे, आप पर मारण क्रिया करवाई गई थी। संगत जी, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि मुझे एक बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सच में ऐसा लग रहा था शायद आज मैं मर ही जाऊंगी, किसी भी तरीके से मुझे आराम ही नहीं मिल रहा था। गुरु जी का, हनुमान बाबा का, नीम करोली महाराज का, सबका बहुत बहुत शुक्राना, मेरी जान बचाने के लिए, मेरी हर समय रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। रास्ता दिखाने के लिए, बच्चे कैसे आपके सही रह सकते हैं, क्या उनको फॉलो करना है। और मुझे माफ़ करना, मैं आपकी जो अगर कुछ बताई हुई चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती हैं गुरुजी, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है मेरी। और संगत जी, गुरुजी मुझे कैंसर का सत्संग भी आज फिर से सुनाया है, और गुरुजी कई बार बोल चुके हैं कि एक तांबे का लोटा ब्लेस करा ले। तो संगत जी, मैं रहती हूँ गोरखपुर में, यहाँ कोई संगत नहीं है, और ना ही कोई अभी यहाँ मुझे गुरुजी का आश्रम वगैरह पता है ही नहीं, आई थिंक। तो मैं यही सोच रही थी कि लोटा कैसे ब्लेस होगा। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए कि बेटा एक तांबे का लोटा लेना है, और चाहे फ़ोन में एक आंटी जी अपने सत्संग में बता रही थी कि अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो एक नया लोटा लेकर आप गुरुजी की फ़ोन में तस्वीर से ही टच करा के उसको ब्लेस करा लें, और उससे
अब उस इंसान को जिसके भी लिए गुरुजी ने बोला है, जिसकी भी बीमारी परेशानी के लिए, उसको जल पिलाना है और उससे उसको आधे जल से नहाना है। तो गुरुजी बस यही मेरा एक काम आप करवा दीजिए, कैसे हाथ पकड़ के, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है मेरे ऊपर। और मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी परेशानी हो कि उसको कुछ फेस करना पड़े मेरी वजह से। बाकी जो कर्म माड़े हैं जो काटने, वो उन तकलीफ़ को काटने के लिए, झेलने के लिए मैं बहुत तैयार हूँ गुरुजी, बिल्कुल तैयार हूँ। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन जो गलती मेरी नहीं है गुरुजी, मैं बहुत सालों से झेल रही हूँ और अब मैं परेशान हो चुकी हूँ कि किसी को मुझसे ऐसा क्या चाहिए यार, ऐसा कि बस वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। जबकि ना मैं यहाँ किसी से कुछ बोलती हूँ, ना कुछ किसी से करने के लिए बोलती हूँ, और ना कोई लड़ाई झगड़ा है मेरा, ना मैं पहले से किसी को जानती हूँ। मेरा घर गाज़ियाबाद में, इतनी दूर से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ। 3 साल से जब से आई हूँ, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी शारीरिक दिक्कत बहुत ज़्यादा है, और जब टेस्ट वगैरह होते हैं मुझे कोई बीमारी वगैरह निकलती ही नहीं है, लेकिन मेरा शरीर इतना मरा हुआ रहता है, कोई एनर्जी नहीं, कोई जान नहीं। हर दिन एक नई बीमारी आ जाती है और मैं 1 घंटे के अंदर ऐसी हो जाती हूँ जैसे मेरे शरीर में कुछ नहीं है, मैं अब मर जाऊँगी कि कब मर जाऊँगी। लेकिन गुरुजी फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप बचाते हो हर बार मुझे, और आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन गुरुजी अब मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि जो भी इंसान ये ऐसा कर रहा है, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि वो सुधर जाए जो भी है, लेकिन अब आप देखो, अब उनको सज़ा दो, अब उनके सज़ा मिलने की ही बारी है। अब इससे ज़्यादा उन्हें सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए गुरुजी। बाकी आप जानते हो, आप जैसा करोगे वैसा सही है, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ गुरुजी। और मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोलने बैठी थी और मैं क्या बोली जा रही हूँ गुरुजी। लेकिन मैंने बैठने से पहले गुरुजी से यही प्रार्थना की थी, उनका स्वरूप देख के, गुरुजी जो बुलवाएंगे आप ही बुलवाइए गुरुजी। और मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, आज जो मैंने सत्संग सुना उसमें एक आंटी जी शेयर कर रही थी कि गुरुजी ने उनको डांट लगाई थी एक मैसेज दे के कि तूने अपनी मदर इन लॉ के साथ जो भी बदतमीज़ी किया उसके लिए सॉरी बोल जाके। और जो उनकी सिचुएशन है सेम वैसी ही मेरी है संगत जी, कि सॉरी बोलने में मतलब बड़ी दिक्कत होती है, सॉरी बोलना हम लोग को आता ही नहीं है। लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, आप मुझे इतना नीवा करो, मेरे दिमाग में इतनी स्थिरता दो, इतनी शांति दो कि मैं सबसे नीवे रह के बात करूँ, बेशक गलती उनकी हो फिर भी। लेकिन संगत जी, मुझे यहाँ इतना परेशान किया हुआ है ना कि मेरा दिमाग कंट्रोल में ही नहीं रहता, मैं 24 घंटे टेंशन में ही रहती हूँ। बस जब से गुरुजी का सहारा मिला है फिर भी मेरे उसमें बहुत ज़्यादा सुधार है। लेकिन अभी पीछे 4 दिन से मेरी दिमागी हालत, और मैं इतना भूल रही हूँ, फिर से मेरे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, शारीरिक भी और मानसिक भी। ऐसा लग रहा है मैं हर टाइम लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ, और ऐसा है कोई नहीं भी कुछ कह रहा है मैं छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रही हूँ। गुरुजी से ये प्रार्थना है, गुरुजी जो भी ये नेगेटिविटी है, जो भी हमारा रिश्ता बिगाड़ना चाहती है, मेरी लड़ाइयाँ कराना चाहती है, उसको आप देखो और आप उसको संभालो, और मेरे को शांति सुकून दो, और इतनी हिम्मत दो कि मैं इस नेगेटिविटी से लड़ सकूँ, अपने घर में किसी से ना लड़ूँ, अपने से घर में सबकी इज़्ज़त करूँ और सबको प्यार से रहूँ, प्यार से रखूँ। यही प्रार्थना है गुरुजी, हाथ जोड़ के आपसे। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का हर ब्लेसिंग के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, हमेशा अपनी बेटी बनाने के लिए, हर कदम मेरा साथ देने के लिए। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग में मैं मतलब बहुत परेशान होकर बैठी हूँ, अपने बिहेवियर, अपने शरीर और इन सब चीज़ों को लेके ही। मैं चाहती हूँ कि मेरे में खुद सुधार हो, लेकिन ऐसा लगता है कोई चीज़ सुधार होने ही नहीं देती है। और बस मुझे गुरुजी का सहारा है संगत जी, और गुरुजी से यही प्रार्थना है, प्लीज़ 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 मेरी मदद करना गुरुजी, ब्लेस करना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा तो पुत्र शुक्राना सत्संग कर, तो मैं तुरंत सत्संग करने बैठ गई गुरुजी। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, अजीब सी टेंशन हो गई है, मुझे भी किसी को बुरा बोल के अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मेरी गलती उसमें कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला तो वो मेरी गलती है, उसके लिए मुझे सॉरी बोलना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी से जल्दी सॉरी बोलूँ उनको, चाहे डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट वे में कैसे भी, लेकिन मैं सॉरी उनको बोलूँ। तो गुरुजी प्लीज़ मेरा साथ देना, शक्ति देना, हिम्मत देना। और अब मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही था। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ संगत जी, अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेकर जल्दी हाजिर होंगी, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को गुरुजी खूब खूब ब्लेस करें,
और प्राची आंटी जी उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, सबको बहुत 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 ब्लेस करें। और जो भी संगत जी के सवालों के जवाब मेरे सत्संग से मिल सकते हैं उन तक ये सत्संग ज़रूर पहुँचे। और हर किसी इंसान को गुरुजी दिमाग में स्थिरता, शांति, सुकून और हर सिचुएशन से डील करने की हिम्मत दें। पता नहीं किस संगत के लिए होगा मेरा सत्संग, और उन तक वो ज़रूर पहुँचे। अब मैं विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। प्राची आंटी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी से कहना जो चाहूँगी, तो वो एक सत्संग नहीं है, वो एक डेली की जैसे प्रार्थनाएं। सत्संग इसलिए नहीं क्योंकि डेली हमारे चलते फिरते सत्संग ही है। गुरु जी की ऐसी असीम कृपा हम लोगों पर बनी हुई है कि हर रोज़ के हिसाब से बेअंत सत्संग है। कौन कौन सा सत्संग शेयर करें और कौन सा नहीं करें, ये सोचकर कई बारी मैं रह जाती हूँ, बैठी रह जाती हूँ कि क्या सत्संग शेयर करूँ, आज क्या कहना है, ये समझ में नहीं आता। और इसलिए आज शुक्राना सत्संग तो है, लेकिन वो इस उससे है कि गुरु जी महाराज शुक्राना हमारा कि हमें नई ज़िंदगी हर रोज़ बख्शने का शुक्राना। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना सारी संगत को, शुक्राना। मेरा सत्संग ये है कि कई बारी मैंने सत्संग सोचा कि मैं आज ही वाला सत्संग शेयर करती हूँ, आज मैं वो वाला सत्संग शेयर करती हूँ, और मैंने करा भी। प्राची आंटी, मैंने करा भी। इससे पहले जो मैंने सत्संग भेजा था, आपने देखा होगा, मैंने 2 सत्संग कुछ डिलीट करे हैं। मैंने बहुत लंबा सत्संग अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी जर्नी थी, और कैसे किसकी वजह से कहाँ से शुरू हुआ था, वो सब मैंने सब रिकॉर्ड कर दिया। और बस फ्यू सेकंड, जस्ट अ फ्यू सेकंड रह गए थे उसको सेंड करने में, इतने में बेल बजी और कोई आ गया। अब मैं एकदम से ऐसी हो गई कि अब मैं इसे शेयर करूं, 2 मिनट और रह गए हैं, मैं अपना मंत्र जाप भी पूरा करना था, और मुझे गुरु जी को थैंक यू भी कहना था, और कहने का लास्ट बस मुझे सत्संग सेंड करना रह गया था। इतने में ही बेल बज गई, और मैं यही सोच रही हूँ, और बेल कंटिन्यूसली बेल बज रही, गेट भी खटक रहा और बेल भी बज रही, गेट पे नॉक भी हो रही। तो मैं समझ नहीं पाई कि वो मैं क्या करूँ क्या करूँ। इतने में वो जैसे नहीं कि हम नहीं भी चाहते हैं तो भी हमारा हाथ कई बार टच पे ऐसे लग जाता है कि ना चाहते हुए भी कुछ ज़बरदस्ती का बटन दब जाता है, और टच में ऐसा हो जाता है कि हमारे से नहीं, अरे हमने तो करा ही नहीं था, और ये फिर भी हमारे से डिलीट हो गया। तो डिलीट भी नहीं हुआ, वो सेंड ही नहीं हुआ। वो ऐसा हो गया कि वो सेंड नहीं हुआ, वो क्या हो गया कि वो डिलीट हो गया, या गुरुजी महाराज नहीं उस समय वो करवाना चाह रहे थे। और वो कम से कम पौना घंटे का सत्संग मैंने अपनी जर्नी गुरुजी के साथ में किस वजह से शुरू हुई, किस लिए शुरू हुई, मैं बहुत कुछ उसमें बताया। लेकिन पता नहीं गुरुजी महाराज की क्या मर्ज़ी रही कि वो सत्संग नहीं शेयर करवाना चाहते। कि हालाँकि मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के मैंने बहुत देर तक, और जैसा उन्होंने जो बुलवाते गए, जो मुझे ऐसा लगा, उस दिन शायद मैं गुरुजी के सामने नहीं बैठी थी, सॉरी संगत जी, और शायद मैं बेडरूम में ही थी, और सडन एकदम से लेटी हुई थी, लेटे-लेटे बस मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज सत्संग अभी शेयर करना है। कुछ मन में चल रहा था, कुछ अजीब-सी उलझन सी थी मेरे दिमाग में कि लोग किस तरीके से लोगों फ़ायदा उठा लेते हैं। इस तरीके मेरे मन में आया कि हम अच्छे बन के ही रह जाते हैं और सब लोग फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी, और मैं अपने आप में ही गुरुजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट कर रही थी कि गुरुजी महाराज ऐसा क्यों और किस वजह से। तो ये सब करते-करते अचानक मैंने कहा चलो सत्संग इसी पे शेयर करती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, और गुरुजी ने कब मुझे अपने साथ जोड़ा, और किस वजह से, किस लिए जोड़ा है। वो एक ज़रिया, एक वजह बना दी कि किसकी हेल्प करनी है और किसको मेरी ज़रूरत है। तो वो सब शेयर करके, हाँ, मैंने सारा इतना लंबा चौड़ा सत्संग शेयर करने के लिए बटन दबाने के बजाय वो
सारा का सारा रिकॉर्डेड सत्संग मेरा डिलीट हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज वो दिन नहीं था, कि आज वो आज्ञा नहीं थी कि ये सत्संग मुझे शेयर करना। तो फिर उसके बाद मैंने अब जाके सत्संग शेयर करने का मन आया। तो सत्संग शेयर करने के लिए मुझे लगता है कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ में कुछ घटित हो, कुछ हमारे साथ में ऐसा हो कि रोज़ एक मतलब चमत्कार सा हो तो हम सत्संग शेयर करें। और बस रोज़ सत्संग मेरे को तो अब ये लगने लगा है कि हमें हर रोज़ एक नया सवेरा देखने को मिल रहा है। ये सत्संग से कम नहीं है। दुनिया में पता नहीं क्या-क्या चल रहा है, कितने-कितने लोग परेशानियों से घिरे हैं। कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई किसी का कुछ हो रहा है, फिर कोई किसी के साथ क्या मिसहैपनिंग हो रही है, किसी के साथ क्या हो रही है। लेकिन हमें हमें गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी हुई है, हमें अपनी संगत बनाया हुआ है। वो हम पर इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी अपार ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रखते हैं कि हमारा बाल विवाह का नहीं होने देते। ये ही सबसे बड़ा सत्संग है। और मैं आज यही शेयर करना चाह रही थी कि रोज़-रोज़ वो हम सोचें, वो एक अपनी ब्लेसिंग्स उसमें कभी रोटी में ओम के रूप में ढूँढते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में ढूँढते हैं, कभी हम बाहर जाते हैं तो अंग संग वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के मानने वालों के साथ मुझे लगता है कि एक शैडो की तरह साथ में ही है। और समटाइम ऐसा होता भी है संगत जी कि मेरे साथ होता है, बाकी मुझे नहीं पता कि किसी के साथ कैसे क्या होता है। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि आप यकीन मानोगे कि मैं बल्कि मानोगे, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, फैक्टली कहती हूँ कि गुरुजी की संगत हमेशा यकीन मानने वाली ही है, तभी गुरुजी की संगत है। क्योंकि ना मानने वालों का तो गुरुजी की संगत में कोई काम ही नहीं है। वो यकीन ऐसा कि हर पल, हर समय, पल-पल मुझे तो लगता है कि अपनी शैडो भी इतनी साथ में नहीं रहती जितना कि गुरुजी अंग संग रहते हैं। गुरुजी हर वेले, हर पल, हर क्षण हम लोगों के आले-दुआले हमारे अंग संग हर समय रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम अकेले हैं, कई बार ऐसा लगता है अरे! कुछ ऐसा लगता है कुछ गया-सा यहाँ है, ऐसा दिखा कुछ अभी, कुछ समझ में आया नहीं और फिर ये लगता है अरे! अपने मन में ही मुझे ऐसा लगता है गुरुजी हैं तो गुरुजी होंगे। और और अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। अचानक से हाथ मेरा ऐसे हिल गया और वाक़ई में हर समय, हर रोज़, हर सुबह, हर शाम हमारे लोगों को शुक्राना ही शुक्राना करना चाहिए, है ही शुक्राना। एक नया शुक्राना ढूँढने के लिए, कोई नई ब्लेसिंग ढूँढने के लिए नहीं कि कुछ सत्संग हो, ऐसा नहीं। ये शुक्राना ही है कि हम बोलने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं, हम कहने वाले हैं, हम नाम जप करने वाले हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हम सारी फैसिलिटीज़ हम लोग खुद अच्छे से अपने लिए हम लोग महसूस कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिली हुई हैं, गुरुजी की वजह से मिली हुई हैं। शिव भोले भंडारी की वजह से, महाशिव की वजह से मिली हुई हैं। तो इस जितनी भी हमारे को ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, गुरुजी की तरफ से अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं, तो जैसे ना कहते हैं कि विद्या का दान वापस डबल होकर मिलता है। विद्या कभी घटती नहीं, अगर आप किसी को फ्री में विद्या दोगे उसे, जो जितनी बार भी पूछे, समझाना चाहोगे, तो आप उसे जितना भी वो दान दोगे तो आपके पास वो उतनी ही लौट कर आएगी। उसी तरीके से गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे पास में हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमारे साथ रहती है। इसलिए हमारे को सुबह से उठ के लेके रात के सोने तक हर काम ऐसा करना चाहिए कि बस गुरुजी की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हमारे साथ रहे और कुछ हमारे साथ रहे नहीं। ना हम नेगेटिविटी के बारे में सोचें, ना हम पॉज़िटिविटी के बारे में सोचें कि कौन-सा ऑरा हमारे साथ है, कौन-सा नहीं। क्योंकि जब महाशिव हमारे साथ में है, तो किसी और कोई दूसरी और ऐसी शक्ति की हिम्मत ही नहीं है कि जो हमारे आस-पास हो सके। हम अपना ऑरा ऐसा बनाएँ कि हमें हमारे जैसे अच्छे नज़र आएँ। हम किसी में जब हम में बुराई नहीं होगी तो हमें किसी में भी बुराई नहीं दिखेगी। और गुरुजी की ब्लेसिंग ऑलरेडी हमारे साथ में हमेशा रहेगी, हर पल रहेगी, हर क्षण रहेगी। तो मेरा मानना यही है कि मैं सत्संग कर रही हूँ, आप सत्संग सुन रहे हो, ये भी क्या कम ब्लेसिंग है? ये भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कई बारी गुरुजी महाराज किसी नई संगत को भी उठा के बोल देते थे कि आप आंटी तू नई आई है? तो वो कहती थी हाँ जी। कहते थे ठीक है फिर ध्यान लगा या मंत्र जाप कर, तो कहती हैं आंटी कहती हैं नहीं मुझे तो ये सब नहीं आता और मैं तो वैसे भी यहाँ आ गई हूँ।
मुझे तो शिव मंदिर जाना था। बोले अंकल उनके साथ में जो थे कि बोले कि अभी ये नए आज ये नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो बोले शिव को मानती है? वो आंटी बोली हाँ जी। कहते हैं अच्छा, ठीक है। तो फिर चल कोई नहीं, फिर भी तू आँख बंद कर ले, शिव का ही ध्यान कर ले। उन्होंने आँख बंद करी और उसके बाद में गुरुजी उठ के गए, थोड़ी देर बाद में फिर वापस आए और आंटी ने चाय प्रसाद वग़ैरह उस समय तक कर लिया था, लंगर प्रसाद कर लिया था और जब वो उठ के गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अब जाओ आपके जाने का टाइम हो गया। तो जाने लगे तो गुरुजी बोले कि आंटी तूने ध्यान में क्या देखा ये तो बता दे सबको। तो उन आंटी ने बताया कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, मुझे नहीं पता कि ये बड़ा मंदिर कहाँ है, किस जगह पे था, ये तो आज मुझे लेके आए हैं तो मैं आ गई हूँ और मैं तो शिव भोले के मंदिर जा रही थी तो ये मुझे यहाँ लेके आए हैं। और मैंने ये देखा कि गुरुजी वहाँ से उठे हैं तब वो गुरुजी थे और जब वो उठ के जा रहे हैं और वहाँ से वापस उठ के जब वो आ रहे हैं तो वो शिव भोले भंडारी के रूप में हाथ में त्रिशूल है, जटाएँ हैं और वैसे ही उनका स्वरूप बिल्कुल शिव जी का। और जब वो आके फिर से वापस बैठ गए हैं तो वो गुरुजी हो गए हैं। मेरी आँख खुली तो वो गुरुजी थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम हम हर चीज़ में गुरुजी ने बोला ना, हर चीज़ में जब मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ गुरुजी की कृपा से, तो उसमें ये लिखा है कि आप हर चीज़, एक-एक तिनका, हर साँस, हमारी साँस लेना, हमारे साँस छोड़ना और हमारा किसी को देखना, हमारा चीखना, हमारा खाँसना, हमारा रोना, हमारा सोना, हर चीज़ में शिव है। हर चीज़ में शिव है, हर जीव में शिव है। अच्छे में शिव है, बुरे में शिव है, शिव ही है। शिव था, शिव है, शिव होगा। इन द सेंस कि आप जब हम अपना अंदर अपने आत्मा को शुद्ध कर लेंगे, जब हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे, तो हमें बाहर कोई भी चीज़ हमें बुरी लग ही नहीं सकती। हमें कोई भी चीज़ में खराबी लग ही नहीं सकती। हमें हमें सबको, हर संगत को, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, हमें बस उसमें भी गुरुजी का ही रूप देखना चाहिए। तो हम गुरुजी की संगत हैं और ये मेरा मानना है। बाकी तो बहुत सारे बहुत तरह के बहुत बहुत बड़े-बड़े लोग गुरुजी के अनुयायी हैं, बहुत मानने वाले हैं और सबका अपना मानने का तरीका अलग है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बस जो बड़े लोग कह गए हैं कि कर भला तो हो भला, इसलिए कि अगर आप जब तक आप अपने अंदर अच्छाई रखोगे, आपको बाहर अच्छाई, अच्छे लोग और अच्छी वाइब्स आपको जब सामने आपके अंदर भी होगी ना, तभी आपको वाइब्स बहुत अच्छी सामने से भी नज़र आएँगी। तो इसलिए हर समय शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी का और हर रोज़ शुक्राना है, हर रोज़ का सत्संग शुक्राना है। उसके लिए हमें कोई नया दिन, कोई नई रात निकालने के लिए या कुछ सोचने के लिए कोई थॉट्स नहीं चाहिए कि अलग से हमारे माइंड में अच्छा क्या सत्संग था, वो वाला सुना या वो ये वाला सुनाया, नहीं होना चाहिए। हर रोज़ का शुक्राना, हर रोज़ का शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी तरफ से भी, मेरे परिवार की तरफ से भी, सबकी तरफ से, जो आपको मानते हैं उनकी तरफ से भी, जो नहीं मानते उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना। हर घर में हर बच्चा आपके नाम का जप करने वाला हो जाए। सबको सद्बुद्धि दो मेरे मालिक। सर्वदा भला करो गुरुजी, सर्वदा भला करो। प्राची आंटी जो सत्संग इतने अच्छे से सुनाती हैं, शेयर करती हैं, इतनी पोलाइट बोलती हैं और उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना लिया, उनको और भी तरक्की और भी बरकत दो ताकि वो औरों दूर-दूर तक उनका जो ये प्लेटफ़ॉर्म है जाए और जो अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं सामने से, उनके पास में नहीं टाइम है, चलते-फिरते गुरुजी का शुक्राना इस तरीके से सारी संगत तक पहुँचाना चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसा ज़रिया बना दिया है, गुरुजी महाराज प्राची आंटी को बहुत बरकत दें और जो ये संगत सत्संग सुन रही है, सुनेगी और उस संगत को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और मेरे परिवार को भी दें, मेरे पर भी कृपा करें, हम सब पर कृपा करें गुरुजी महाराज। आज का शुक्राना मेरे लिए कि मैं अभी बैठी हूँ और अपना काम कर रही हूँ और इस लायक हो गई हूँ, इस लायक हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ और इस लायक हूँ कि मैं आपका शुक्राना अपने
बोलों से कर रही हूँ। आपने मुझे इस लायक रखा कि मैं दूसरों को अपनी बात सुना सकूँ, अपने एक्सपीरियंस बता सकूँ। इसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे परिवार पर इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरुजी। हम सब पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना गुरुजी महाराज। सदा अपनी कृपा पूरी दुनिया पर, पूरे संसार पर बनाए रखना गुरुजी। सर्वदा भला करना। रखड़ी आ रही है, 2 दिन बाद की रखड़ी है गुरुजी महाराज। सारे वीरों की, सारी बहनों की रखड़ी बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से मने। गुरुजी आप सारी संगत के भाई, माँ बाप, भाई बहन, बेटा, सब कुछ आप हो गुरुजी महाराज, सब कुछ आप हो गुरुजी। आप सबकी रखड़ियाँ बहुत अच्छे से मनवाना, सब भाइयों की उम्र लंबी करना, सब भाइयों को अच्छी अच्छी सेहत देना, सब बहनों को, सब जो शादीशुदा हैं उनके पूरे परिवार पर, उनके हस्बैंड, उनके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। और जो शादीशुदा नहीं हैं बहनें, जो कुंवारी हैं, जो भी छोटी हैं, उनकी सेहतें, उनके उनके जो भी सपने हैं, उनकी सेहतें सही रखना, उनके सपनों को पूरा करना गुरुजी, उनको आगे बढ़ने में उनके सहायक बनना मेरे मालिक। सब पर कृपा करना गुरुजी महाराज। सबकी रखड़ी बहुत अच्छी हो, कहीं किसी के घर में भी कोई दुःख, कोई शोक कुछ भी ना हो गुरुजी। बस मैं तो चाहती हूँ कि हर गली में, हर हर घर में आपके नाम के सत्संग होते रहें गुरुजी महाराज। सब लोग सत्संगी हो जाएँ, सब लोग नाम जप करने वाले हो जाएँ। बस गुरुजी मैं यही चाहती हूँ गुरुजी। और कहीं मेरे से सत्संग कहने में, सुनाने में कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। प्राची आंटी आप भी माफ़ करिएगा, और सारी संगत जी को, प्राची आंटी जी को मेरी तरफ से रखड़ी की बहुत सारी बधाइयाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।